जंगल के हृदय में मोती और राजू उज्ज्वल चित्तीदार धूप में आनंद लेते हैं। मोती आगे बढ़ता है, हरी भरी हरियाली के खिलाफ सफेद रंग की एक झलक। राजू धीरे धीरे चलता है, उसका कवच सूरज की सुनहरी किरणों को प्रतिबिंबित करता है। जंगल पक्षियों की आनंदमय धुन से गूंजता है। प्रकृति फलती फूलती है, क्योंकि मोती और राजू अपनी चंचल नृत्य में आनंद लेते हैं। धूप नम जंगल के फर्श को रंग देती है। जैसे मोती राजू का सामना करता है, उसके माथे पर एक सिलवट गहरा जाती है। मोती की आवाज जंगल की शांति को भेदती है। राजू, तुम्हारे साथ खेलना अब मजेदार नहीं रहा, तुम बहुत धीरे चलते हो। राजू मोती के कठोर शब्दों को सुनता है। उसकी चुप्पी उसके बढ़ते दुख को दर्शाती है। राजू चुप रहता है। मोती के शब्द नम हवा में भारी लगते हैं, जंगल की नम गर्मी में नहाया हुआ। राजू की मुस्कान आशा की किरण है। राजू धीरे से बोलता है, ज्ञान देते हुए, सच्ची दोस्ती रफ्तार से नहीं, प्यार से चलती है। वफादार साथी मोती उदासीन बना रहता है। उसकी निगाहें किसी अनदेखी चीज पर टिकी हैं। मोती की चुप्पी उनके बंधन की अनकही गहराइयों को दर्शाती है। आग जंगल को निगल जाती है, हवा गर्मी से चटकती है और भागते जानवरों की चीखें। मोटी सहज ज्ञान से प्रेरित होकर आग से दौड़ता है। धुएं से भरे अराजकता में रास्ता खोने पर मोती भ्रमित हो जाता है। मोती के पंजों के नीचे जमीन गायब हो जाती है और वह अंधेरे में गिर जाता है। मोती खुद को गंभीर स्थिति में पाता है। एक गहरी खाई के भीतर फंसा हुआ है। उसकी मदद के लिए चीखें पत्थर की दीवारों के खिलाफ बेकार गूंजती हैं। अविरत धूप कठोर छाया डालती है, जिससे उसकी निराशा की गहराई का पता चलता है। बचाओ, क्या कोई है? कृपया मेरी मदद करो। मोती की आवाज निराशा से कांपती है। हर शब्द विशाल शून्यता में समाया हुआ एक निवेदन। सूरज चमकता है, जो दृश्य के कठोर और निर्दयी मूड को बढ़ाता है। उसकी चीखें सन्नाटे में खो जाती हैं, अनुत्तरित जंगल के बेपरवाह विस्तार से निगल ली जाती हैं। कछुआ राजू धीरे धीरे अशुभ गड्ढे के किनारे की ओर बढ़ता है। हवा आशंका से भरी हुई है। अपनी स्थिति से राजू को छाया में गहराई से एक चमकता मोती दिखाई देता है। राजू के मन में दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ती है, क्योंकि वह एक खतरनाक बचाव अभियान शुरू करने का फैसला करता है। अटल निश्चय के साथ राजू अंधेरी खाई में उतरना शुरू करता है। एक एक कदम सावधानी से। राजू के चारों ओर गड्ढे की दीवारें बंद हो जाती हैं। लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो खतरे को बढ़ाती हैं। राजू बिना डरे आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें दूर चमकते मोती पर टिकी हैं, जो अंधेरे में आशा की किरण है। गड्ढे के पास राजू की आवाज गूंजती है, जिससे अन्य जानवर जुट जाते हैं। एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट जानवर इकट्ठा होते हैं। उनका ध्यान तेज होता है। जानवरों ने अपनी एकजुट कोशिश शुरू कर दी। शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक सिम्फनी। मांसपेशियों में खिंचाव, खुर धरती में धंस जाते हैं, क्योंकि वे मोती को बचाने के लिए काम करते हैं। साथ मिलकर वे मोती को गड्ढे से बाहर निकालते हैं, जो उनकी सामूहिक इच्छा का प्रमाण है। जंगल के हृदय में मोती की आंखें बिना आंसू के चमकती हैं, जो पछतावा और पश्चाताप को दर्शाती हैं। गहरी अनुभूति के एक क्षण में मोती चिल्लाता है, मुझे क्षमा करें दोस्त, मुझे गति का घमंड था और मैं हमारी दोस्ती को नहीं समझा। राजू का चेहरा समझदारी से नरम पड़ जाता है। एक कोमल मुस्कान उसके होंठों पर छा जाती है, क्योंकि वह जवाब देता है, सच्चे दोस्त कभी गुस्सा नहीं करते, वे बस साथ रहते हैं। राजू के क्षमाशील शब्दों को सुनकर मोती के आंसू कम होने लगते हैं। आशा और कृतज्ञता की चमक उनकी जगह ले लेती है। राजू एक सांत्वना देने वाला हाथ बढ़ाता है, जो क्षमा और अटूट वफादारी का प्रतीक है। नई दोस्ती के प्रतीक के रूप में मोती राजू का हाथ थामता है, हार्दिक समझ के साथ उनके बंधन को मजबूत करता है।